वेलकम टू आवर IAS एस्पिरेंट चैनल। फ्रेंड्स, आज इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि 43rd BPSC 2021 में एक संस्थाल अपराइजिंग से क्वेश्चन पूछा है। देखिए यहाँ पे पिछली बार ये टॉपिक को कवर किया था, इस बार फिर से हम इसको देखते हैं। इसमें 2-4 पॉइंट को और हम कवर कर लेंगे ताकि जब भी एक आंसर लिखना होगा तो सफिशिएंट पॉइंट हमारे पास हो। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ये 43rd BPSC 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। द संस्थाल अपराइजिंग वाज द फर्स्ट फायर्स रिएक्शन ऑफ द ट्राइबल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया। ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। आपको पता है कि संथाल म्यूटनी जो हुआ था, रिवोल्ट हुआ था, ये 1855 से लेके 1856 के बीच में हुआ था। ठीक है, was the first ones which poses serious problems to the English government. During this mutiny, colonial rules had to be faced unexpected and very powerful and expansive resistance. ठीक है, क्योंकि एक तरह से इस तरह का जो म्यूटनी था या रिवोल्ट था फर्स्ट टाइम्स ब्रिटिश फेस कर रहे थे, तो ये अनएक्सपेक्टेड था। ठीक है, इसका कारण तो आप सब समझ ही रहे होंगे कि व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस म्यूटनी। पहला हम देखेंगे तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट कारण होते हैं, रीजंस होते हैं, जिसमें इकोनॉमिक, ठीक है, रिलीजियस एंड द सोशल एंड कल्चरल इश्यूज। साथ ही साथ इंटरफेरेंस इन संस्थाल एरिया, संस्थाल जो लोकेशंस था वहाँ पे मतलब बिना मतलब का इंटरफेरेंस ब्रिटिश के द्वारा किया गया। ठीक है, इसके साथ ही हम अपने पिछले बार में पढ़ा था कि न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी, ये भी एक कारण था। ठीक है, एंड जमींदार एंड मनी लेंडर्स एक्सप्लॉयटेशंस, जो जमींदार थे, ठीक है, एंड द मनी लेंडर्स थे, वो मतलब इम्पोज करते थे, टैक्स नहीं बोलेंगे कि इंटरेस्ट, हाई इंटरेस्ट पेड करते थे। उनके जमीन को अधिकार को छीन लेना, इस तरह का अनएक्सपेक्टेड जो चीज हो रहा था वो इस संस्थाल म्यूटनी का रिवोल्ट का कारण बना। ठीक है, साथ ही देखेंगे कि consequently several tribal mutinies were against colonial rule। ठीक है, जो भी पैरेलल्स, जितने भी ट्राइबल्स मूवमेंट चल रहे थे, ठीक है, वो किसके अगेंस्ट थे? वो ब्रिटिश के अगेंस्ट थे, ब्रिटिश का एक्सप्लॉयटेशंस के अगेंस्ट थे। इन दिस म्यूटनी वाज द फर्स्ट ड्रामेटिक रिएक्शंस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। ठीक है, दिस म्यूटनी हैड राइजेस ड्यू टू ट्रैप ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ कॉलोनियल रूल। सबसे इंपॉर्टेंट कारण है। ठीक है, क्या कारण था? इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ कॉलोनियल रूल। ठीक है, डिफेक्टिव रेवेन्यू सिस्टम, हाई रेट ऑफ रेंट, इसका कारण था। इसमें डिफेक्टिव रेवेन्यू सिस्टम, प्रॉपर जो रेवेन्यू सिस्टम को लागू नहीं करना, इम्पोज नहीं करना, और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, रेट ऑफ रेंट, सेवरल मेथड ऑफ रेंट रियलाइजिंग करप्शन पॉलिसी। ठीक है, करप्शन पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशंस एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स जुडिशियल सिस्टम। एक और भी कारण रहा है जो ब्रिटिश के द्वारा इम्पोज किया गया जुडिशियल सिस्टम, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स था। लोकल्स थे, स्थानीय थे, उनको समझ से बाहर था, वो नहीं समझते थे, वो इजिली कोई उनका लैंग्वेज में उस तरह का कम्युनिकेशन उसके बीच ठीक से नहीं था। ठीक है, एंड अनकंट्रोल्ड एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ फॉरेस्ट प्रॉपर्टी। बोले न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी को इम्पोज करने की वजह से जो भी फॉरेस्ट पॉलिसी का एक तरह से उनकी इम्पोज करना, उन पे फॉरेस्ट पॉलिसी को लागू करना, जो कि ये मतलब कंट्रोल में था, वो नहीं बर्दाश्त कर सकते थे कि इस तरह का पॉलिसी या इंटरफेरेंस उनके एरियाज में हो। ठीक है, अटेम्प्ट ऑफ कन्वर्जन, रिलीजियस कारण में देखिए
attempt of conversion religions changing by Christianity missionary। ठीक है, मिशनरी के द्वारा भी एक जो कन्वर्ट कर रहे थे वो भी एक इशू था। ठीक है, एक रिलीजियस कारण रहा। पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक वाज वेरी मच इन दिस म्यूटिनी। ठीक है, इसलिए इतनी सारे इंटरफेरेंस के बाद जो पब्लिक का अवेयरनेस था वो बहुत हाई था, और इसकी वजह से पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक वाज वेरी मच इन दिस म्यूटिनी एंड इट्स regional circle. The regional circle was very extended, and important characteristics of this mutiny was organizations of a meeting of tribal representatives. This meeting was called a, जहाँ पे ये हो रहा था वहाँ भगनाडी एक प्लेसेस है, वहाँ पे ये मीटिंग ऑर्गेनाइज हुआ ऑन 30 जून 1858 को। ठीक है, main decision of this meeting was to drive out the outsider, इसको दिकुस कहते थे। ठीक है, देख लीजिए दिकुस, and to end, ठीक है, to end for the establishment of the rule। ठीक है, उस मीटिंग में क्या हुआ, उस मीटिंग में उन्होंने डिसाइड किया कि जो बाहरी और जितने भी आउटसाइडर हैं बाहर है उनको किसी भी तरह से भगाना है। ठीक है, एंड एस्टेब्लिश करना है आउटसाइड फॉरेनर को और लोकल रूल्स को वहाँ पे एस्टेब्लिश करना है। ठीक है, ऑफ द रूल्स ऑफ फॉरेनर्स। ठीक है, द रूल ऑफ फॉरेनर्स फॉर एवर आर्म म्यूटिनी वॉज एडोप्टेड फॉर इट्स फॉर, तो जितना इस लोकल एस्टेब्लिशमेंट को वहाँ पे बैठाना था, बट जो फॉरेन के द्वारा इंटरफेरेंस था उसके अगेंस्ट 4 ब्रदर, जो 4 ब्रदर थे जिसमें सिद्धू, कानू एंड चांद भैरव। ठीक है, उन्होंने लीड किया इस म्यूटनी को विथ 60,000 आर्म संस्था। जो यहाँ पे देखिए 60,000 आर्म संथाल वेयर इन्वॉल्व इन इट। ह्यूज डैमेज टू ऑल सिंबल अगेंस्ट of exploitations and means transport, against exploitations and means transport and communication was attempted anger of Santhal too. No time to spread up a large area। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि बहुत सारे ह्यूज नंबर में क्या हुआ संस्थाल है वो उन्होंने इस पार्टिसिपेट किया, जिससे ह्यूज डैमेज हुआ। ठीक है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट का हो या फिर कम्युनिकेशंस इश्यूज हो। ठीक है, was attempted anger of संस्थान to no time to spread up a larger। ठीक है, साथ ही साथ उनको बीच कम्युनिकेशंस है बहुत इजीली कम्युनिकेशंस हुआ, ताकि इस जो ये रिवोल्ट था इस म्यूटनी को इजीली स्प्रेड किया जा सके अप टू ए लार्ज एरिया। मेन सेंटर ऑफ दिस म्यूटनी वाज प्रेजेंट संथाल परगना। ठीक है, जो संथाल परगना था उसका मेन आपको इस म्यूटनी का मेन सेंटर था, बट इट इफेक्ट एक्सटेंडेड इसके बाद इसके जो आगे फैला कहाँ तक फैला, टू बीरभूम जो सिंहभूम में है। ठीक है, बैंकपुरा, मुंगेर, हजारीबाग एंड भागलपुर, ये जो एरियाज को जो मेंशन है यहाँ तक ही तेजी से स्प्रेड हो गया। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट अडॉप्ट क्रूशियल मेथड टुवर्ड द संथाल म्यूटनी। इट वाज सप्रेस्ड बट द इंग्लिश हैड टू फेस सच वास्ट डिफिकल्टी चैलेंज। ठीक है, उनको बहुत दिक्कत हुआ सप्रेस करने में। And reinforced for the first time. Lastly, the English had to review on their policy. In this very order, a separate unit named संथाल परगना। ठीक है, इस एरियाज के लिए उन्होंने सेपरेटली अपनी पॉलिसी को रिव्यू किया। ठीक है, was formed and brought in policy. Also change was toward tribes so that peace may be established।
आफ्टरवर्ड दिस म्यूटनी बिकम द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ऑफ फ्रीडम। इसके बाद आप देखेंगे कि 1857 का रिवोल्ट होता है, ठीक है, 1857 का रिवोल्ट था। तो इसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप उसको, ये वो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, साथ साथ जो पिछली बार जो कराया था वो इम्पोर्टेंट पॉइंट से आप दोनों मिलाकर एक परफेक्ट आइडियल आंसर लिख सकते हैं संथाल रिवोल्ट या संथाल अपराइजिंग पे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।